हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को बीकॉम सेम 3 का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन એટલે કે કંપનીની નોંધણીની સ્થાપના પહેલાનો નફો, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 13 करवाने वाली हूँ। ये जो सम है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है। तो यहाँ पे इस समय आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि किरण लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड टू अक्वायर्ड अ रनिंग बिजनेस ऑफ सूर्या ट्रेडर्स फ्रॉम 1st January 2020, accounts prepared on 31st October 2020, given below informations prepare a statement showing profit and loss for pre and post incorporation period। એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે તારીખ 1/1/2020 સૂર્ય ટ્રેડર્સનો ચાલુ ધંધો ખરીદી લેવા માટે કિરણ લિમિટેડની સ્થાપના કરવામાં આવી છે। પ્રથમ હિસાબો તારીખ 31/3/2010ના રોજ તૈયાર થાય ત્યારે તેમની નીચેની માહિતી પ્રાપ્ત થાય છે અને તેના આધારે કંપનીની નોંધણી પહેલા અને નોંધણી પછીના નફાની ફાળવણી દર્શાવતું પત્રક તૈયાર કરવાનું છે। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सबसे फर्स्ट दी गई ग्रोस प्रॉफिट એટલે કે કાચો નફો આપેલો છે। उसके बाद सेकेंड यहाँ पे है प्रॉफिट ऑन सेल्स एट 20% इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે નોંધણી પહેલાના સમયમાં વેચાણ કિંમત પર 20% લેખે नफो मेळव्यो हतो। उसके बाद थर्ड यहाँ पे है द सेल अप टू द एंड ऑफ मंथ इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड वॉज ₹50,000 वाइल इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड इट वॉज ₹1,20,000 अप टू द एंड ऑफ एवरी मंथ। એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે નોંધણી પહેલાના સમયમાં દરેક માસનું છેલ્લી તારીખ સુધી માસિક 50,000 લેખે વેચાણ થાય છે અને જ્યારે નોંધણી પછીના સમયમાં દરેક માસની છેલ્લી તારીખ સુધીમાં માસિક 1,20,000 લેખે વેચાણ થાય છે। उसके बाद फोर्थ यहाँ पे है द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड वॉज 1,60,000। એટલે કે એવી રીતનું આપેલું છે કે नोंधणी पहला वेचल माल पड़तर 1,60,000 है। उसके बाद यहाँ पे 5th नंबर का दिया गया कि द परचेस कंसिडरेशन वॉज पेड ऑन 1st जुलाई 2020 એટલે કે ધંધાની ખરીદ કિંમત તારીખ 1/7/2020 રોજ ચૂકવી હતી। 6th यहाँ पे द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स फॉलोइंग डिटेल्स એટલે કે नफा नुकसान खाते दर्शावेल विगतो नीचे मुजब है। यहाँ पे आप लोगों को इनकम एंड एक्सपेंसेस दिए गए। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि 7th नंबर का कि द प्रीमाइसिस इज लीज्ड आउट टू कंपनी फ्रॉम 1st June 2020 ऑन द एन्युअल रेंटल ऑफ ₹3,600 એટલે કે તારીખ 1/6/2020 થી કંપનીએ મકાન વાર્ષિક 3600 થી ભાડે આપેલ છે। उसके बाद 8th है द अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग depreciation at 12% on the machines purchased 1st March 2020 worth ₹1,20,000 એટલે કે એવું આપેલું છે કે તારીખ 1/3/2020 રોજ 1,20,000 માં ખરીદવામાં આવેલ યંત્ર પર વાર્ષિક 12% લેખે ગણેલ ઘસારો છે અને ઉપર જણાવેલ ઘસારાની રકમમાં સમાવેશ છે। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नोट में लिखा है कि 100 नेसेसरी कैलकुलेशन यानी कि जितनी भी ज़रूरी यहाँ पे कैलकुलेशन है वो सभी आपको लिखना होगा। तो भी यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोगों को क्या करना है, तो ये सम में जो भी इस टाइप का सम यानी कि जितने भी आप लोग ये चैप्टर के सम्स करें उसमें आप लोगों को सबसे फर्स्ट टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो फाइंड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग फाइंड करेंगे। पहला आएगा टाइम रेशियो એટલે કે ગુજરાતીમાં થશે સમયનો ગુણોત્તર। तो वो किस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे, तो वो यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं दी गई, मगर किस तरह से स्टार्टिंग कब हो रही है, तो यहाँ पे 1st जनवरी से लेके एंड हो रहा है 31st अक्टूबर से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से लिख सकते हो कि 1st जनवरी 2022, यहाँ पे क्या आएगा वो पता नहीं, वो भी हम लोग फाइंड करेंगे। टू यहाँ पे एंड हो रहा है 31st अक्टूबर 2020। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली इन्फॉर्मेशंस नहीं दी गई, मगर जो यहाँ पे सेल्स के बारे में इन्फॉर्मेशंस दी गई है कि सेल अप टू द एंड ऑफ द एवरी मंथ इज प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड वॉज 50,000 यानी कि प्री के जितने भी मंथ से એટલે કે નોંધણી પહેલાના જેટલા પણ મહિના છે તેમાં મહિનાના અંતે 50,000નું વેચાણ છે। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का 1,20,000 है। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है, तो वो है कि द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड वॉज 1,60,000 એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે નોંધણી પહેલા વેચેલ માલની પડતર 1,60,000 છે। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, और सेकंड में दिया गया कि प्रॉफिट अर्न ऑन सेल एट 20% इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो यानी कि इसका मतलब आप लोगों को करना क्या है,
એઝ્યુમ કરના હે कि हम लोगों का सेल्स कितना है 100, ठीक है। એટલે કે વેચાણ 100 છે તે ઉધારવામાં આવશે। उसके बाद इसमें से सेल्स में हम लोग प्रॉफिट ऑलवेज लेस करते हैं, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो इसमें से माइनस प्रॉफिट कितना बोला है 20% है, ठीक है। એટલે કે નફો એવું કીધેલું છે કે નફો 20% છે, यानी कि 100 का 20% तो 20 ही होता है, तो रिमेनिंग बचेगा 80, ठीक है। એટલે કે 80 વધશે। उसके बाद यहाँ पे प्री इनकॉर्पोरेशंस की आप लोगों को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी दी गई है 1,60,000, એટલે કે નોંધણી પહેલાની વેચાણ માલની પડતર 1,60,000 આપેલી છે, तो वो इसके बराबर है, ठीक है। यानी कि 80 इक्वल टू 1,60,000, यानी कि आप लोगों को सेल फाइंड करना है तो 100 के सामने कितना, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 1,60,000 इंटू 100 बाय 80, तो आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा 2 लाख, यानी कि 2 लाख जो मिला वो क्या हो जाएगा, प्री इनकॉर्पोरेशंस का सेल्स हो जाएगा, એટલે કે નોંધણી પહેલાનું વેચાણ થશે। तो यहाँ पे आप लोगों को लिख देना होगा कि प्री इनकॉर्पोरेशन सेल इक्वल्स टू 2 लाख रुपीज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करना क्या है, तो एवरी मंथ यानी कि प्री के जितने भी मंथ से उसमें आप लोगों को 50,000 हर मंथ का सेल से ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे मंथ लिख देंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, ठीक है। एंड यहाँ पे अक्टूबर पे हो रहा है। उसके बाद 50,000 का प्रॉफिट है ऐसा बोला है, ठीक है। और टोटल सेल्स कितना है 2 लाख है, तो 50,000 हम लोग 4 मंथ तक लिखेंगे यहाँ पे, એટલે કે 4 મહિના સુધી 50,000 લખવામાં આવશે, तो यहाँ पे 2 लाख प्री का सेल हो जाएगा, ठीक है। એટલે નોંધણી પહેલાનો અહીંયા આગળ જે વેચાણ છે 2 लाख તે અહીંયા આગળ થઈ જશે 4 જ મહિનામાં, यानी कि प्री के कितने हो गए 4 मंथ्स। इस तरह से आप लोगों को कंसिडर करना है। देन उसके बाद बाकी के कितने मंथ से, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि 6। तो आप लोगों को रेशियो किस तरह से मिल जाएगा, तो इसका मतलब इन दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा, यानी कि 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो ये दोनों जो है वो कट हो जाएंगे, तो 2:3 आप लोगों को रेशियो मिल जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे टाइम रेशियो, ठीक है। यानी कि इसका मतलब एंड कब हो रहा है, तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 मई 2020, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। उसके बाद फाइनल आप लोगों को फिगर्स क्या मिले, तो 2:3 ये रेशियो मिल गया, टाइम रेशियो। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे सेल्स रेशियो, ठीक है। तो सेल्स के लिए 50,000 तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद पोस्ट के जितने भी मंथ से उसमें हर एक मंथ में 1,20,000 का सेल हो रहा है, ठीक है। એટલે કે નોંધણી પછીના જેટલા પણ અહીંયા આગળ મહિના આપેલા છે તેમાં 1,20,000નું વેચાણ છે, तो यहाँ पे आप लोगों को 1,20,000 इस तरह से लिख देना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को फाइनल टोटल करना है, तो 50,000 इंटू 4, तो यहाँ पे आप लोगों को 2 लाख मिल जाएगा, इस तरह से मिल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे कितने हैं 6 मंथ है, तो 1,20,000 इंटू 6 करेंगे तो आप लोगों को 7,20,000 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को फाइनल कितना मिलेगा, तो 20:72 मिल जाएगा, अगर सभी जीरो यहाँ पे कट हो जाएंगे तो। एंड उसके बाद इसको सोल्व करने के बाद आपको 5:18 रेशियो मिल जाएगा। ये हो जाएगा सेल्स रेशियो, એટલે કે વેચાણનો ગુણોત્તર, વેચાણનું પ્રમાણ મળી જશે 5:18। ये आप लोगों को आंसर इस तरह से मिलेगा, ठीक है। जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, यहाँ पे अगर इस चैप्टर के सभी सम्स का सॉल्यूशन आपको चाहिए तो मेरी चैनल में जो मेंबरशिप है उसमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, और उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो डाला है कि आप लोग मेरी चैनल की मेंबरशिप किस तरह से ले सकते हो, तो वो ज़रूर से देखना। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे करना क्या है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को इस तरह से परफॉर्मा बना देना है। ऊपर लिखना होगा कि स्टेटमेंट शोइंग अपोर्शनमेंट ऑफ P&L बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, એટલે કે નોંધણી પહેલા અને પછીના નફાની વેચાણ દર્શાવતું પત્રક, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद सबसे फर्स्ट आप लोगों को लिखना क्या है, तो यहाँ पे लिखना होगा ग्रोस प्रॉफिट, એટલે કે થશે ગુજરાતીમાં કાચો નફો, ठीक है। ये आप लोगों को लिख देना है। तो यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट जीपी आप लोगों को दिया गया है, कितना है, तो 1,84,000 दिया है, यानी कि 1,80,000 को आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में करेंगे, तो अभी हम लोगों ने जो फाइंड किया सेल्स रेशियो वो कितना है 5:18, तो ये रेशियो में आप लोगों को अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। कौन सी अमाउंट, तो 1,84,000 को इंटू 5 डिवाइडेड बाय इन दोनों का टोटल, यानी कि 23 हो जाएगा, तो आप लोगों को 40,000 मिलेगा। तो यहाँ पे इनकम की कॉलम में प्री में आप लोगों को 40,000 लिखना है, और रिमेनिंग कितना बचेगा, तो 1,44,000, तो वो पोस्ट की
जो यहाँ पे जीपीएन इनकम लिखा हुआ है वहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे आगे। तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को इन्फॉर्मेशंस में दिया गया ऑफिस एक्सपेंसिस એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલ છે ઓફિસના ખર્ચા, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टर्स फीस दिया गया ईयरली 27,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन है, इस तरह से अमाउंट दिया गया है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को क्या बोला है, तो सारी यहाँ पे डिटेल्स दी गई है इस तरह से, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो ऑफिस एक्सपेंसेस यहाँ पे आप लोगों को 2 से 3 लाइन छोड़ देनी है। उसके बाद यहाँ पे लिखना होगा कि ऑफिस एक्सपेंसेस એટલે કે ઓફિસના ખર્ચાઓ। तो यहाँ पे अमाउंट कितनी दी गई है 18,000। तो हम लोग क्या करेंगे 18,000 को यहाँ पे मैंने रफली लिखा है। आप लोगों को एग्जाम में 18,000 नहीं लिखना है, डायरेक्टली रेशियो लिखना है कि किस रेशियो में हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो 80,000 जो होगा 18,000 वो हम लोग यहाँ पे टाइम के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑफिस का जितना भी यहाँ पे एक्सपेंसेस होता है वो हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं, इसीलिए। तो टाइम रेशियो आप लोगों को यहाँ पे 2:3 मिल गया था, ठीक है। यानी कि क्या करना होगा, तो 18,000 इंटू 2/5 करना होगा। तो यहाँ पे 7,200 मिल जाएगा और रिमेनिंग आएगा 10,800, इस तरह से लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को डायरेक्टर्स की फीस दिया गया ईयरली, ठीक है। એટલે કે डायरेक्टરની फी આપેલી છે वार्षिक और वो है 27,000। तो यहाँ पे लिखना होगा कि डायरेक्टर्स फीस, और यहाँ पे कैलकुलेशन किस तरह से करना होगा, तो 27,000 तो ईयरली बोला है और हमारा यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं स्टेटमेंट, उसमें कहाँ तक की डेट दी गई है, तो यहाँ पे 31 अक्टूबर दिया गया है, ठीक है। यानी कि 10 मंथ्स ही आप लोगों को कंसीडर करना है। तो इंटू 10/12 कर देना है, यानी कि 27,000 इंटू 10/12। तो आप लोगों को 22,500 का जो आंसर मिलेगा, इसको अभी आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करना है किस रेशियो में, तो टाइम रेशियो में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फीस है, फीस तो हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग ही देते हैं, इसीलिए। तो यहाँ पे रेशियो क्या मिलेगा 2:3। तो ये रेशियो में आप लोगों को 22,500 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि इंटू 3/5 करेंगे तो आप लोगों को 9,000 मिल जाएगा, 9,000। और रिमेनिंग यहाँ पे कितना बचेगा, तो वो होगा 13,500 मिल जाएगा, ठीक है। मगर यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, डायरेक्टर की जो भी फीस होती है, इस तरह से तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते ही है, मगर डायरेक्टर की फीस को क्या करता है, तो वो डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ पे पोस्ट में लिख देना है, ठीक है। એટલે કે डायरेक्ट नोंदणी पछीनो थशे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टर की फीस जो होती है वो जब भी हम लोग कुछ भी बिजनेस जो होता है वो परचेस करते हैं उसके बाद ही डायरेक्टर्स रखते हैं, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा पोस्ट, तो डायरेक्टली आप लोगों को 22,500 इस तरह से लिख देना है। मगर हाँ, ये आप लोगों को बात याद रखना है कि फीस या सैलरी ऐसा कुछ भी दिया है तो टाइम के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मगर अगर डायरेक्टर फीस दिया गया है तो वो डायरेक्ट जाएगा पोस्ट में, ठीक है। એટલે કે નોંધણી પછી જશે। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को डेप्रिसिएशन दिया गया है, ठीक है। એટલે કે ઘસારો આપેલો છે 15,300 નો। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन के बारे में लास्ट में इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एट 12% ऑन द मशीन परचेज ऑन 1 मार्च 2020 वर्थ ₹1,20,000, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, तो 1,20,000 की अमाउंट का था मशीन, ठीक है। उसको इंटू 12% कर देना, यानी कि 14,400 आए। मगर उसके बाद ये परचेस कब किया है, तो 1 मार्च को किया, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि कितने 8 मंथ्स का आप लोगों को कंसीडर करना है। तो इंटू 8/12 हो जाएगा। तो आप लोगों को आंसर मिलेगा 9,600, ठीक है। अभी ये जो आंसर मिला उसको क्या करना है, तो वो अलग डिस्ट्रीब्यूशन, अलग रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो वो किस तरह से करेंगे, तो कब परचेस किया है, तो यहाँ पे 1 मार्च को परचेस किया है और यहाँ पे बिजनेस परचेस कब किया है 1 मई को टू 31 अक्टूबर, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। इन दोनों के बीच में कितना टाइम है, यानी कि मार्च एंड अप्रैल, यानी कि 2 मंथ्स हो गए। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितना टाइम है, तो यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर 6 है। तो यानी कि यहाँ पे 1:3 आप लोगों को रेशियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो आप लोग को आंसर मिला 9,600, उसको 1:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम लोग लिखेंगे डेप्रिसिएशन कौन सा है, तो 9,600 का, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:3 के रेशियो में, ठीक है। और पीछे जो भी आप लोग कैलकुलेशन करते हैं उसका नंबर दे देना है कि कैलकुलेशन नंबर 1, 2, 3 इस तरह से, ठीक है। એટલે કે જે કંઈ પણ પાછળ ગણતરી કરવામાં આવે છે તેમાં ગણતરી નંબર 1, 2 એવી રીતના નંબર આપી દેવાના છે, ठीक है। इस तरह से लिखना होगा यहाँ पे डेप्रिसिएशन એટલે કે ઘસારો।
और इसको 1:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे आप लोगों को 2400 मिल जाएगा और रिमेनिंग जो भी बचेगा 7200 वो जाएगा पोस्ट में, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा डेप्रिसिएशन कौन सा अभी, तो यहाँ पे ये जो हम लोगों ने लिखा कि 9600 वो इसमें से माइनस कर देना है, ठीक है। यानी कि 9600 माइनस 15300, तो आप लोगों को यहाँ पे 5700 का आंसर मिला। इसको भी आप लोगों को टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। क्यों टाइम रेशियो में, तो डेप्रिसिएशन जो होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग होता है, इसीलिए એટલે કે હવે આ જે ઘસારો છે તેને સમયના પ્રમાણમાં ફાળવવામાં આવશે। तो यहाँ पे इसको 2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5700 इंटू 2/5, तो आप लोगों को 2280 आंसर मिल जाएगा और यहाँ पे रिमेनिंग आएगा 3420। इस तरह से लिख देना है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है सेल्समैन सैलरी, ठीक है। એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે સેल्समैन पगार, वो है यहाँ पे मंथली 7500। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, लिखेंगे सेल्समैन सैलरी और मंथ का कितना है 7500 है, तो प्री के मंथ्स कितने 4 मंथ्स है, यानी कि 750 इंटू 4 करेंगे तो 3000 प्री के मिल जाएंगे और 750, और अभी पोस्ट के मंथ कितने थे तो 6 मंथ थे, तो यहाँ पे आप लोगों को 4500 इस तरह से आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा पोस्टमैन सैलरी, ठीक है। और हाँ, अगर इस तरह से आप लोगों को नहीं करना है तो डायरेक्टली क्या करना होगा, तो 750 इंटू टोटल 10 मंथ से यहाँ पे और इंटू 2/5 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 3000 मिल जाएगा, यानी कि टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इसी तरह से, ठीक है। और डायरेक्टली अभी मैंने जो कैलकुलेशन किया वो भी करेंगे तो सही ही होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया मैनेजर सैलरी ईयरली दिया गया है, ठीक है। એટલે કે મેનેજરનો પગાર આપેલો છે વાર્ષિક, तो यानी कि 18000 इंटू 10/12, यानी कि 10 मंथ्स का कितना होगा तो 15000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है 15000। ये जो मैं यहाँ पे फिगर्स लिख रही हूँ वो रफली लिख रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। आप लोगों को एग्जाम में इस तरह से डायरेक्ट नहीं लिखना है और यहाँ पे भी फिगर्स नहीं लिखना है, डायरेक्ट प्री और पोस्ट और यहाँ पे जितना जो भी रेशियो आएगा टाइम या सेल्स रेशियो वो लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, 15000 आंसर आया, उसको भी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो जाएगा टाइम रेशियो में, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सैलरी वर्ड लिखा है इसीलिए। तो ये हम लोग लिख देंगे मैनेजर सैलरी और वो जाएगा 2:3 के रेशियो में, यानी कि इंटू 2/5 कर देना है, तो आप लोगों को 6000 मिलेगा प्री के और माइनस कर देना है 15000, तो पोस्ट के मिल जाएंगे 99000, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે डिबेंचर पर ब्याज, ठीक है। उसका मतलब यहाँ पे डिबेंचर का इंटरेस्ट जो होता है वो पोस्ट में जाता है, ठीक है। वो आप लोगों को याद रखना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, એટલે કે डिबेंचर पर ब्याज, तो यहाँ पे वो जाएगा पोस्ट में, એટલે કે नोंदणी पची जासे तो यहाँ पे आ जाएगा 5000, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई टैक्स की, तो यानी कि એટલે गुजराती में थसे करवेरा कितना दिया गया 6750 दिया है, तो टैक्स जो होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग नोट करेंगे, लिखेंगे टैक्स और 2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अमाउंट कितनी है 6750 इंटू 2/5, तो यहाँ पे आप लोगों को लिख देना होगा 2700। उसके बाद यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा 4050, इस तरह से लिख देना है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को सेल्स कमीशन दिया गया है, ठीक है। सेल्स का जो भी कमीशन होता है वो सेल्स के रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। तो यानी कि 13800 जो है हम लोग लिखेंगे सेल्स कमीशन और इसको हम लोग 5:18 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सेल्स कमीशन वर्ड यूज़ किया है तो ये जो होता है वो सेल्स रेशियो में डिपेंड करता है। तो 13800 इंटू 5/23, तो आप लोगों को कितना आंसर मिल जाएगा 3000 आंसर मिलेगा, ठीक है। એટલે કે અહીંયા આગળ 3000 रकम મળશે। उसके बाद रिमेनिंग आएगा 10800, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को इसकी एंट्री कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आगे क्या लिखा है, तो इंटरेस्ट ऑन परचेस कंसिडरेशंस, એટલે કે खरीद कीमत पर चुकवामा आवेल ब्याज, तो इसका रेशियो आप लोगों को अलग से निकालना है। किस, तो उसके लिए यहाँ पे आप लोगों को रेशियो किस तरह से फाइंड करना है, तो यहाँ पे स्टार्ट कब हो रहा है 1 जनवरी 2022। अब हम लोगों ने बिजनेस परचेस कब किया था, तो 1 मई को। टू यहाँ पे एंड ये नहीं आएगा, एंड कहाँ पे आएगा, तो परचेस कंसिडरेशंस का यहाँ पे डेट कौन सा दिया गया है 1 जुलाई, तो यहाँ पे लिखना होगा 1 जुलाई, ठीक है। इस तरह से लिख देना है। देन उसके बाद 1 से लेके यहाँ तक तो 4 मंथ आ जाएंगे और यहाँ से यानी कि 5, 6 ये 2 मंथ्स आ गए, यानी कि इसका मतलब 2:1 आप लोगों को रेशियो मिलेगा
वो रेशियो में आप लोगों को ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि इंटरेस्ट ऑन परचेस कंसिडरेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लोगों को लिख देना होगा कि इंटरेस्ट ऑन परचेस कंसिडरेशंस એટલે કે ખરીદ કિંમત પર ચૂકવવામાં આવેલ વ્યાજ, और यहाँ पे रेशियो आएगा 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है। यानी कि 4,500 डिवाइडेड बाय 4,500 इंटू 2/3 हो जाएगा। तो प्री में आएगा 3,000 और पोस्ट में रिमेनिंग कितना बचेगा, तो वो जो भी बचेगा वो आएगा पोस्ट में, ठीक है, 1,500। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स ड्यूरिंग सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसिस, ठीक है, એટલે કે વેચાણ વિતરણના ખર્ચા, तो वो भी यहाँ पे सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना होगा सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसिस और वो 5:18 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है। अमाउंट कितना है, तो 10,530 इंटू 5/23 करना होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे आंसर मिलेगा 22,050, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट में आंसर क्यों आ रहा है, तो ये जो इंग्लिश मीडियम की बुक है उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। आंसर यहाँ पे जो एक्सपेंसिस का अमाउंट है वो 10,350 आएगा, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पे करेक्शन कर देना है। तो 10,350 इंटू 5/23, तो आप लोगों को आंसर मिलेगा 22,050, ठीक है। तो 2,250 मिल जाएगा। और रिमेनिंग कितना बचेगा, तो रिमेनिंग यहाँ पे जो बचेगा वो आएगा 8,100, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि कैरिज आउटवर्ड એટલે કે ગુજરાતીમાં છે જાવક માલ ગાડા ભાડું। तो कैरिज आउटवर्ड जो होता है वो सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है और इनवर्ड जो होता है वो टाइम के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैरिज आउटवर्ड और यहाँ पे 5:18 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 3,450 हम लोग लिखेंगे 3,450 इंटू 5/23, तो आप लोगों को 750 प्री में मिल जाएगा और पोस्ट में कितना मिलेगा, तो 2,700, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे तो दिया गया है कि शेयर ट्रांसफ़र फ़ी ये जो है वो हमारी इनकम होती है, ठीक है। यानी कि शेयर ट्रांसफ़र फ़ी जो होती है वो हमारी इनकम है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऊपर लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे शेयर ट्रांसफ़र फ़ी એટલે કે શેરની ટ્રાન્સફર ફી। और ये जो होती है वो ऑलवेज पोस्ट ही आप लोगों को करना होता है એટલે કે નોંધણી પછી જ આવશે। तो इनकम में हम लोग लिख देंगे 2,000, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी अमाउंट्स दिए गए थे एक्सपेंसिस इनकम वो सभी हम लोगों ने ले ली, ठीक है। मगर अभी बचता क्या है, तो बचेगा यहाँ पे ये जो 7th नंबर का इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि द प्रीमाइसिस इज लीज्ड आउट टू कंपनी फ्रॉम 1 जून 2020 ऑन द एन्युअल रेंटल ऑफ ₹3,800, ठीक है। એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે તારીખ 1/6/2020 થી કંપનીએ મકાન वार्षिक 3600 भाड़े आपेल है, ठीक है। यहाँ पे रेंट पे दिया है तो रेंट जो होगा वो हमारा इनकम होगा। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेंट रिसीव्ड એટલે गुजराती में थसे मड़ेल भाड़ू, ठीक है। और इसका कैलकुलेशन किस तरह से करना है, तो 3,600 जो है वो एन्युअली है, ठीक है, એટલે કે गुजराती में थसे वार्षिक है। तो इसको डिवाइडेड बाय 12 करना है। तो आंसर कितना आएगा, तो 3,600 डिवाइडेड बाय 12, तो आप लोगों को 300 आंसर मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे रेंट पे कब दिया है, तो 1 जून को दिया, यानी कि 12 जो दिसंबर आएगा वहाँ तक कितने मंथ्स हो रहे हैं, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 7th मंथ हो गए। यानी कि 300 आए पर मंथ इंटू 7 मंथ, तो 2,100 आंसर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आंसर मिला, अभी करना क्या है, इसमें हम लोग यहाँ पे कौन सा फिगर्स लिखेंगे, तो जब भी यहाँ पे हाउस जो है वो रेंट पे दिया उसकी डेट कौन सी है, 1 जून है, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने जो टाइम रेशियो फाइंड किया था उसमें 1 जून अगर हम लोग देखें तो पोस्ट में ही ऑलरेडी आती है, 1 मई के बाद आती है 1 जून, ठीक है। तो ये जो डेट है, ये जो मंथ है वो पोस्ट का हो गया, એટલે કે નોંધણી પછીનો મહિનો થઈ ગયો। तो यानी कि जो इनकम आएगी वो हम लोग डायरेक्टली पोस्ट में लिखेंगे, ठीक है, और लिखेंगे पोस्ट। उसके बाद यहाँ पे कब एंड हो रहा है, तो 31 अक्टूबर को एंड हो रहा है, ठीक है। यानी कि 2,100 इंटू मंथ्स कितने यहाँ तक बचते हैं, तो सबसे फर्स्ट जून जुलाई अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर में तो एंड हो रहा है इसीलिए, तो इंटू आप लोग को 5 करना होगा। तो आप लोगों को आंसर मिलेगा 10,500, ठीक है। इस तरह से आंसर मिल जाएगा, वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा। और ये हो जाएगा रेंट रिसीव्ड એટલે કે મળેલ આવક થશે।
उसके बाद इस समय जितना भी यहाँ पे एक्सपेंसेस इनकम दिया था वो सभी हम लोगों ने ले लिया, ठीक है, यानी कि सभी कैलकुलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। उसके बाद लास्ट में हम लोग फाइंड करेंगे कि प्री एंड पोस्ट का यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है, એટલે કે નોંધણી પહેલા અને નોંધણી પછીનો નફો કેટલો થશે। तो सबसे फर्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे प्री का। तो इसमें इनकम क्या है, तो सिर्फ 40,000 ही इनकम है। उसमें से अभी हम लोग एक्सपेंसेस लेस करेंगे, तो -7,200 माइनस करेंगे 2,400 माइनस 2,280 माइनस करेंगे 3,000 माइनस करेंगे 6,000। उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे 2,700 माइनस 3,000 माइनस 3,000 माइनस 2,250 माइनस करेंगे 750। तो आप लोगों को प्रॉफिट कितना मिलेगा 7,420, ठीक है, ये हो गया प्री का। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे इनकम, ठीक है, तो ऑलरेडी हमको मिल ही जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 450 प्लस करेंगे 10,800 प्लस करेंगे 1,500 प्लस 8,100 प्लस 2,700। उसके बाद आगे यहाँ पे एक्सपेंसेस कितने हैं, तो प्लस करेंगे 10,800 प्लस 2,250 प्लस 7,200 प्लस 3,420 प्लस 4,500 प्लस 9,000 प्लस हो जाएगा 5,000। तो इतना हमारा एक्सपेंसेस आया। उसके सामने हमारी इनकम कौन कौन सी है, तो माइनस करेंगे 10,500 माइनस करेंगे 2,000 माइनस करेंगे 1,44,000। तो यानी कि ये आप लोगों को प्रॉफिट मिला, ठीक है। तो प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 66,930, ठीक है। तो ये आएगा पोस्ट का प्रॉफिट और ये आएगा प्री का प्रॉफिट, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को ये सम सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।